करते हैं हमारी दूसरी चीज़ बनाना। ये बना रहे हैं हम ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये भी जन्माष्टमी पर हमारे यहाँ विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। तो इसमें लिया है नारियल, अखरोट, काजू, छुआरे और गोंद और मखाने। आज बादाम नहीं थी तो मैंने बादाम नहीं ली है। अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, वो भी हेल्दी होती है और बहुत ज़रूरी होती है। बट आज मेरे यहाँ नहीं थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, तो अब बनाते समय याद आया तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था। तो जो मेवाएं थीं उसी से हमने सोचा प्रसाद तो बना ही लेते हैं ना। तो बस मैंने वही मेवाएं निकाली और सब ऐसी कोशिश की है कि सभी इक्वली निकले। कोई ऐसा नाप कर नहीं निकाली है, बट कोशिश की है। थोड़ी बहुत कोई कम ज़्यादा भी होती है तो चलती है, क्योंकि सारी ड्राई फ्रूट्स के फ्लेवर आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं, सारे बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। और ये मूंगफली की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने मूंगफलियों को अच्छे से भूंज लिया है, क्योंकि इससे 2-3 चीज़ें बन जाएंगी भुनी हुई मूंगफलियों से। तो इसीलिए सबसे पहले इन्हें भूनकर, क्योंकि इन्हें ठंडा करना पड़ता है, फिर इनके छिलके निकालने पड़ते हैं, तो मैंने भूनकर रख ली हैं। और इसकी इस तरह से हाथ से मसल के, जब थोड़ी गर्म रहती है ना तभी इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो बस इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। पहले हम अपने लड्डू बना लेते हैं। तो ये लड्डू बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया, 2 चम्मच के बराबर। और एक एक करके अब सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें फ्राई करती जाऊंगी, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से फ्राई होते हैं। मतलब कि जैसे काजू है तो थोड़ी देर फ्राई होगा, अखरोट है तो थोड़ा ज़्यादा फ्राई होगा। अगर सबको साथ में डाल देंगे तो कुछ मेवा जल जाएंगी और कुछ सिक जाएंगी। इसीलिए सभी को अलग अलग और मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सारी साथ में डाल देंगे तो सब एक साथ फ्राई नहीं हो पाएंगी। जैसे कि अखरोट है, बादाम है, इन्हें फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। और मखाने, वो तो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं क्रिस्पी होने के लिए। तो इसीलिए सारी मेवाओं को हमें एक एक कर कर अलग अलग फ्राई करना पड़ेगा। और मैं उसी के अकॉर्डिंग बार बार इसमें घी भी डालती जाऊंगी, क्योंकि इकट्ठा घी डाल देते हैं ना तो ड्राई फ्रूट्स में सोक हो जाता है, फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली लगता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा घी भी डालते जाएंगे और हल्का हल्का सभी मेवाओं को सेकते जाएंगे। जैसे मैंने हल्के से गोल्डन काजू कर लिए और इसके बाद अब अखरोट को थोड़ा सा गोल्डन कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब डाल दिए हमने अखरोट और अब इन्हें थोड़ा सा गोल्डन कर लेते हैं। इन सबको हम बाद में पीसने वाले हैं, तो अभी मैंने इसलिए इनके छोटे छोटे पीस नहीं किए हैं। ये जैसे थे मेरे पास मैंने वैसे ही इनको रखा है और एक एक करके इन्हें फ्राई किया है। तो अब बारी है छुआरे की। इसी तरह आपको सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक कर कर थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है, मतलब कि गोल्डन करना है। जो जितने जल्दी हो जाए उसे उतना जल्दी निकाल लेना है। कोई टाइम नहीं होता है इसका फिक्स कि नहीं भाई इतने टाइम में ये होंगे, इतने टाइम में। जितना जिसको टाइम लगे उतना होता है, और बहुत कम घी में ये सब हो जाता है। इसमें अननेसेसरी आपको बहुत घी की कोई ज़रूरत नहीं होती। अभी आपने देखा मैंने सिर्फ 2 छोटे चम्मच घी डाला था और मेरे ऑलमोस्ट सभी ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो एक एक करके मैं सभी को करती जा रही हूँ और मेरे सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से हो गए हैं। अब मैं इसमें लास्ट में डालूँगी अपना गोंद। ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। थोड़ा घी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच के अकॉर्डिंग घी बढ़ा लिया और इसमें अपना गोंद फ्राई कर लिया, क्योंकि घी हमें बाद में चाहिए ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें मखाने फ्राई करेंगे। तो अभी ही डाल लिया। मखाने थोड़ा सा घी सोक करते हैं। जब भी हम मखाने फ्राई करेंगे आप उसमें कितना भी घी डाल दीजिएगा,
वो पूरा घी मखाने सोख कर लेते हैं। इसीलिए बस जब भी हम मखाने फ्राई करें उसमें उतना ही घी डालें जितने की हमें करना है। अगर बहुत ज़्यादा घी डाल देंगे मखाने उसे सोख कर लेंगे और फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो इसीलिए हो सके उतना ही डालिए जितनी आपको ज़रूरत है। तो बस मैंने भी वही किया है। अब सबसे लास्ट में मैं मखाने डाल दूँगी और इन्हें कम से कम 5 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करूँगी, जिससे ये क्रिस्पी हो जाए और जब हम इन्हें पीसें या इसके लड्डू बनाएं तो बहुत अच्छे से बने। तो ये देखिए मैंने मखानों को लगभग 3 से 4 मिनट तक कर लिया है और ये अब आपको भी देखकर समझ में आ रहे होंगे कि ये फ्राई हो गए हैं। तो बस इसी तरह से सारी मेवाओं को अच्छे से फ्राई करिए एक एक करके। थोड़ा समय लगता है हाँ, जब भी हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, कोई स्वीट डिश बनाते हैं तो वो थोड़े आराम से ही बनती है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है बनने में। तो बस ये देखिए मेरे मखाने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं और अब ये निकालने के लिए एकदम तैयार है कि अब इन्हें हम निकाल सकते हैं। तो बस अब मैं इन्हें कढ़ाई से निकालने वाली हूँ। जब तक मेरी और भी मेवाएं, ये देखिए ये सब भी मेवाएं मेरी ठंडी हो चुकी हैं। मखाने जल्दी से ठंडे हो जाते हैं, इसीलिए हमने मखानों को बाद में फ्राई किया था। और ये आप देखकर ही समझ सकते हैं कि कितनी मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन फ्राई किया है। तो आप चाहे तो साबुत भी इसका पाक बना सकते हैं, बट मैं चूँकि लड्डू बना रही हूँ तो मैं इसे थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा सा पीस लूँगी, जिससे फ्लेवर भी आते रहेंगे और जब मैं लड्डू बनाऊँगी ना तो लड्डू अच्छे से बंध जाएंगे। अगर इन्हें पीसूँगी नहीं तो फिर मेरे लड्डू अच्छे से बंधेंगे नहीं। तो मैं ये सारी मेवाओं को डालकर मिक्सी में थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से दरदरा पीस लिया है मैंने मिक्सी में और सभी मेवाओं को अच्छे से मिक्स करके रख दिया है एक तरफ। और अब बना लेते हैं हम हमारी चाशनी, जो कि हमें हमारी लड्डू और मूंगफली की बर्फ़ी दोनों ही बनाने के लिए चाहिए। तो उसके लिए मैंने आधा गिलास पानी लिया है और 4 कटोरी मीडियम, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है, मीडियम साइज़ की कटोरी लेकर 4 कटोरी इसमें शक्कर डाल दिया है। तो ये तो आपके अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी है कि आपने मेवा कितनी ली है, तो उस हिसाब से आप चाशनी बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा भी बन जाती है ना तो चाशनी आराम से रखी रहती है, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है कि नहीं वो ख़राब हो जाएगी। वो आप बाद में दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, आराम से उसे फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है और वो शक्कर कोई ख़राब नहीं होती है। ये देखिए मैंने ये जो चाशनी है ना ये ड्राई फ्रूट्स की कढ़ाई में ही बनने डाल दी, तो इसमें थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स का जो सिका हुआ वो है वो रह गया है। बट इसे साफ़ करने का ना बहुत अच्छा तरीका होता है। जब भी आप शक्कर की चाशनी बनाते हैं ना तो इसे सफ़ेद करने के लिए जो हलवाई लोग मिठाई बनाते हैं वो भी इसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं। थोड़ा सा मतलब 4 छोटी चम्मच या छोटी सी कटोरी में आधी कटोरी दूध लेके अगर आप चाशनी में डाल देते हैं तो क्या होगा, हमारा जो कचड़ा है, जो गंदगी है शक्कर की, जो उसका पीलापन रहता है वो पूरा अपने आप उभर के ऊपर आ जाता है। तो हम उसे आराम से निकाल कर और हटा सकते हैं। इसके बाद जब हमारी चाशनी निकल के आएगी ना, एकदम सफ़ेद चाशनी निकल के आएगी, तो हम कुछ भी मिठाई बना रहे होंगे वो एकदम साफ़ और सफ़ेद बनेगी। ये देखिए आप देखकर ही समझ जाएंगे कि बिल्कुल सफ़ेद चाशनी है। और मेरी चाशनी बनके तैयार हो गई है तो मैंने इसे गैस से उतारा और इसमें अपना मिक्सचर मिला दिया। और ये चाशनी मैंने ज़्यादा बनाई थी तो 2 पार्ट में कर लिया था।
आधी मूंगफली में डाल दी थी और आधी हमारे लड्डुओं के जो पिसा हुआ था उसमें मिला दिया था। अब ये देखिए ये अच्छे से मिल गया है, और अच्छे से मिलाने के बाद जब ये चाशनी सोख हो जाएगी ड्राई फ्रूट्स में, तो हम इसे थाली में निकाल के ठंडा कर लेंगे, जिससे हमारे जो लड्डू है ना बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो मैं भी वही कर रही हूँ। मैंने सारा ये पेस्ट पूरा थाली में निकाल लिया है, क्योंकि कढ़ाई बहुत देर तक गर्म रहेगी तो हम जल्दी से अपनी मिठाई नहीं बना पाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से तो अब ये सारा आप सावधानी से निकालिएगा, क्योंकि कढ़ाई थोड़ा सा ही ठंडा करेंगे। एकदम ठंडा कर देंगे तो फिर हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। हैंडल प्लास्टिक थोड़ा गर्मा गर्म रहते हैं ना, तो लड्डू बहुत अच्छे से बनते हैं। आपने कभी हलवाई को भी बनाते देखा होगा, तो वो थोड़े गरम गरम का ही बनाते हैं, जिससे लड्डू बनाने में हमें आसानी पड़ती है। हाँ, थोड़ा हाथों में गरम लगता है। ये देखिए मुझे भी शुरू में थोड़ा गरम लग रहा था हाथों में, बट वो धीरे धीरे हाथ उस तरह से हमारे हो जाते हैं और लड्डू हमारे बनना शुरू हो जाते हैं। अगर हम एकदम ठंडा कर देंगे तो फिर हमारे लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हाथों से दबाकर, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज़ चाहें, छोटा बड़ा, वो आप लड्डुओं को दे सकते हैं और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बिल्कुल आराम से बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है बनाने में, और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। क्योंकि पहली बात तो हम जब भी किसी चीज़ का भगवान का भोग लगाते हैं ना, तो वो बहुत टेस्टी लगता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो। तो ये लड्डू तो स्पेशली हमने जन्माष्टमी के लिए ही बनाए हैं। तो जब भगवान का भोग लग जाता है तो अपने आप ही टेस्ट आ जाता है। तो ये मेरे लड्डू देखिए इस तरह से बनकर एकदम तैयार हो गए हैं, और आप देख ही सकते हैं कितने सही लड्डू बने हैं और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं।